अगर आप भ्रष्टाचारियों से नहीं शामिल हैं तो सामने क्यों नहीं कैमरे की बात करते हैं? अगर आप सच हैं तो सामने आकर उद्घाटन हुआ कि नहीं इसका? नहीं, अभी तक नहीं हुआ। नहीं हुआ ना? नहीं। देख लीजिए, उद्घाटन से पहले उत्तर प्रदेश में पुलिया यहाँ पर बढ़िया से स्टोन पिचिंग नहीं किया गया है, पत्थर नहीं लगाया गया, जिसकी वजह से डैमेज होना शुरू हो जाएंगे। 292 करोड़ का ये पुल पास हुआ था, उद्घाटन के पहले डैमेज हो चुका है और ये काम बीजेपी सरकार के कार्यकाल में ही हुआ जी के ऊपर बनी है। और यहाँ भी डैमेज हो चुका था, ये बीच का आप हिस्सा दिखा रहे हैं, बीच का हिस्सा ये डैमेज हो चुका है और डैमेज हो जाने के बाद इसको फिर से रिपेयर किया जा रहा है। बताना चाहेंगे कि ये वही दुर्गा भाभी हैं चंद्रशेखर आज़ाद ने अपने जिस पिस्तौल से खुद को गोली मारी थी, ये दुर्गा भाभी ने ही पिस्तौल अपने हाथों से महीना बने हुआ है और उद्घाटन के पहले ही ये पुल पूरी तरह से बीच में और किनारे भी डैमेज हो चुका है। आप लोग देख रहे हैं क्राइम टीवी, मैं कौशाम्बी से अनिल कुमार। हम कौशाम्बी का एक अनोखा दृश्य आप लोगों को दिखाने जा रहे हैं, जो कि दुर्गा देवी भाभी सेतु का निर्माण हुआ था और 9 महीना बने हुआ है और उद्घाटन के पहले ही ये पुल पूरी तरह से बीच में और किनारे भी डैमेज हो चुका है। आपको दिखाना चाहेंगे, यहाँ पर समाजवादी पार्टी की पल्लवी पटेल यहाँ पर 1-2 दिन पहले आई थी, यहाँ की भ्रष्टाचार को उन्होंने उजागर किया और उसके बाद ये काम इस पे लगा है। शायद वो यहाँ पर नहीं आती तो हो सकता है ये काम नहीं लगता, क्योंकि अगर ये चीज़ यहाँ पर उन्होंने नहीं दिखाते, यहाँ पर आके सोशल मीडिया के जरिए या भी जैसे भी तरीके से, यहाँ काम नहीं लगा होता अभी तक कुछ दिन पहले यहाँ पर ना ही कोई कर्मचारी आया था, ना ही कोई भी कार्यकर्ता यहाँ पर आए थे कि इन सब चीज़ों को ध्यान दिया जाए। और आप देख सकते हैं सामने साफ लिखा हुआ है, स्वतंत्रता सेनानी क्रांतिकारी दुर्गा भाभी सेतु। आपको दुर्गा भाभी सेतु के बारे में हम एक जानकारी देना चाहेंगे। उत्तर प्रदेश के शहजादपुर में गांव की रहने वाली हैं दुर्गा भाभी और इन्होंने जब हमारा भारत देश गुलाम था उस समय इन्होंने अंग्रेजों से लड़ने के लिए बहुत ढेर सारा इनका योगदान रहा है। आपको बता दें, महिलाओं का भी भारत देश आज़ाद करने के लिए बहुत ज़्यादा योगदान उनका था। ऐसे ढेर सारी महिलाओं ने हमारे देश को आज़ाद करने के लिए अपना जीवन पूरा कुर्बान कर दिए थे। आपको बताना चाहेंगे कि ये वही दुर्गा भाभी हैं चंद्रशेखर आज़ाद ने अपने जिस पिस्तौल से खुद को गोली मारी थी, ये दुर्गा भाभी ने ही पिस्तौल अपने हाथों से दिए थे उनको, यही दुर्गा भाभी। और ये उत्तर प्रदेश के शहजादपुर के रहने वाली हैं। चंद्रशेखर आज़ाद को जिस पिस्तौल को चंद्रशेखर आज़ाद इस्तेमाल करते थे, खुद को गोली मारी है, ये दुर्गा भाभी वही है। उनके नामों के साथ भ्रष्टाचार किया जा रहा है। आपको देख सकते हैं यहाँ भी डैमेज हुआ लगा। यहाँ पर कुछ क्षेत्रीय हमारे नवयुवक भाई लोग हैं, हम उनसे कुछ बातचीत करना चाहेंगे। आपका क्या नाम है? अरबाज। कहाँ के रहने वाले हैं? तो ये बना कब है? ये जो अभी बना हुआ है इस पे? ये तो अभी का नहीं, ये जो अभी इस पे काम लगा कब बना हुआ है? अभी का। ये डैमेज इसके पहले था? हाँ, डैमेज। कितने दिन से डैमेज था? ये 15-20 दिन से। 15-20 दिन से। तो आपका क्या नाम हुआ? हमारा नाम गुल मोहम्मद है। ये काम इसमें जो लगा है, ये काम कब लगा था? ये जो काम अभी लगा हुआ है, इस पे जाने लगी थी, 4 व्हीलर सब जा रही है और ये डैमेज हो गया था। ये डैमेज होने के बाद काम कब लगा था इस पे? डैमेज होने के बाद ये 2 दिन से काम लगा हुआ है। 2 दिन से काम लगा हुआ है। और आप देख सकते हैं दुर्गा भाभी जो सेतु बना है, वो ये कौशाम्बी से प्रतापगढ़ को टच करती हुई ये गंगा जी के ऊपर बनी है और यहाँ भी डैमेज हो चुका था। ये बीच का आप हिस्सा दिखा रहे हैं, बीच का हिस्सा ये डैमेज हो चुका है और डैमेज हो जाने के बाद इसको फिर से रिपेयर किया जा रहा है। आप देख सकते हैं पूरी तरह से जगह जगह पर डैमेज है। भैया से हम बात की। भैया, आपका नाम क्या हुआ? रामचंद। आप यहाँ क्या कर रहे हैं? काम कर रहे हैं। इसमें काम कर रहे हैं? अच्छा, कब से काम लगा है आपका? कल से। चलिए ठीक है, इस पे कल से काम लगा है। इसके पहले ये काफ़ी दिनों से डैमेज है, लेकिन काम कल से इस पे लगा हुआ है। चलिए आगे भी हम लोग आप लोगों को दिखाते हैं। तो आपको दिखाना चाहेंगे, ये वही शहजादपुर है जो उत्तर प्रदेश में शहजादपुर के रहने वाली दुर्गा भाभी का नाम क्रांतिकारियों में आता है। अगर कभी इतिहास के पन्नों को पलट कर देखेंगे तो दुर्गा भाभी का नाम आएगा, जो शहजादपुर के रहने वाले हैं। जब भारत देश गुलाम था तो अंग्रेज़ों से लड़ने के लिए उन्होंने बेपरवाह की अपनी जान कुर्बानी में दे दी थी और उन्होंने ढेर सारे
अंग्रेज़ों को भगाने के लिए अपना पूरा जीवन लगा दिया था। ये जो लोग खड़े हैं ना, इन लोगों के लिए उन्होंने अपनी जवानी कुर्बान कर दी थी। शाहजादपुर की रहने वाली दुर्गा भाभी हैं और उनके नाम से ये बना हुआ है जो कौशाम्बी से प्रतापगढ़ को लिंक करता है, और वो उद्घाटन से पहले डैमेज हो चुका है। आखिर इसमें कौन कौन भ्रष्टाचारी शामिल है, इसका खुलासा कब होगा? लेकिन जो सच्चाई उसको ज़रूर दिखाना चाहेंगे। तो चाचा लोग बातचीत करेंगे। चाचा का नाम क्या हुआ? अच्छा, क्या नाम है? अच्छा, कहाँ के रहने वाले हैं? अच्छा, शाहजादपुर के। दुर्गा भाभी को जानते हो? हमारे पैदा नहीं थे, पैदा जाने के नाम नहीं है। कहाँ के? शाहजादपुर की। शाहजादपुर के हैं दुर्गा भाभी। पूरा भारत जानता है, उन्होंने अपनी जवानी लगा दी देश को आज़ाद करने के लिए। और उसी गांव के ये चाचा जी हैं। इसी पुलवा में काम लगा है जो डैमेज हो चुका था। तो चाचा जी इधर आएंगे, थोड़ा सा हमारे पास आएंगे, थोड़ा साथ में आइए। ये जो काम लगा है चाचा जी, ये काम कब से लगा है? बैठ जाइए चाचा, आपके गांव में है। ये काम कब से लगा है? काम कब से लगा है? हाँ, चलता था, काम चल रहा है, इसमें काम बना नहीं, ये जो ताजा काम बना हुआ है, ये जो अभी काम लगा हुआ है, ये 3 दिन का। हाँ, चाचा कितने दिन हुआ? आज चौथा दिन है। चौथा दिन है। चाचा शाहजादपुर की हैं स्वतंत्रता सेनानी दुर्गा भाभी। हाँ, पल्लवी पटेल यहाँ कब आई थी? नहीं, मुझे मालूम। 19 तारीख को। आज कितनी तारीख है? आज 21 तारीख है। 20 तारीख का 20, 21 दिन बीच में गायब है बस। और काम लगाए आप बता रहे हैं 3-4 दिन हो गए। हाँ, चौथा दिन है। बताना चाहेंगे 292 करोड़ का ये पुल पास हुआ था, उद्घाटन के पहले डैमेज हो चुका है। और ये काम बीजेपी सरकार के कार्यकाल में ही हुआ था। बीजेपी सरकार के कार्यकाल में ये काम हुआ और उन्हीं की आज भी सरकार है। सिराथू से यहाँ पर बहुत ही चर्चित चेहरा जिसका नाम हम लेना चाहेंगे, जिनका नाम है केशव प्रसाद मौर्य जी के कार्यकाल में हुआ था और डैमेज हो चुका है। उद्घाटन अभी नहीं हुआ, देख सकते हैं इधर का सीन। यहाँ पर बढ़िया से स्टोन पिचिंग नहीं किया गया है, पत्थर नहीं लगाया गया, जिसकी वजह से डैमेज होना शुरू हो चुका है। तो कुछ जानकारी और लेंगे चाचा जी से। चाचा जी ये बताइए, ये जो इस पे काम लगा हुआ था पुल बनने से पहले जब काम शुरुआत हुआ, तो कितने दिन से काम शुरू हुआ था? 1 साल 2 साल? लगभग 19 में चालू हुआ था। 19 में। सरकार किसकी थी? कौशाम्बी में। अच्छा, तो ये पुल बने हुए तैयार कितने दिन हुआ? 9-10 महीना बताया जा रहा है। 9-10 महीना चालू हो गया। अच्छा, उद्घाटन हुआ कि नहीं इसका? नहीं, अभी तक नहीं हुआ। नहीं हुआ ना? देख लीजिए, उद्घाटन से पहले उत्तर प्रदेश में पुल पुलिया धंस जाता है। बताना चाहेंगे, हमको अंग्रेजों से ज़्यादा यहाँ के भ्रष्टाचारी अधिकारियों व नेताओं ने लूटा है। उनका बनाया हुआ पुल पुलिया भवन निर्माण जितना भी हुआ है 200 साल से पहले के बने हुए आज भी डैमेज नहीं हुआ है, तो इनका बनाया क्यों डैमेज हो जाता है? हाँ, चाचा जी से बात क्या? अंग्रेजों का बनाया दिल्ली का लोहिया पुल देख रहा हूँ, 200 बरस से ज्यादा हो गया, आज भी चालू है। वो अंग्रेजों, अब वाला क्यों टूट जाता है? अब वाला क्योंकि बीजेपी सरकार आज भ्रष्टाचार चल रही है, इसलिए। ये हम नहीं कह रहे हैं, जनता बता रही, लेकिन हम कहना चाहेंगे सब नहीं, कुछ अच्छे नेता अधिकारी हैं जिनकी वजह से सिस्टम चल रहा है, लेकिन जो भी भ्रष्टाचारी इसमें शामिल हैं उनके ऊपर कार्रवाई होना चाहिए। सीबीआई जांच बैठनी चाहिए इन लोगों के ऊपर। 292 करोड़ का ये पुल बना हुआ है, उद्घाटन के पहले डैमेज हो गया, किनारे में डैमेज, उस साइड डैमेज, बीच में डैमेज। अगर हादसा हो गया तो जिम्मेदार कौन होगा? इस क्यों चाचा गलत बोले हम? 262 लाख। आइए चलिए, यहाँ भी कुछ अधिकारी लोग से बातचीत करने को। नाम क्या करिए, जब बाकी बताइए। अरे नाम बताएंगे तो। अरे बताइए ना। अच्छा, आप यहाँ कर क्या रहे हैं? अच्छा, देखने आए हैं। चलिए ठीक है, कोई बात नहीं। भैया जी से बातचीत करना चाहते हैं, लेकिन बातचीत करने के पहले हमें ऐसा लगा कि यहाँ के कर्मचारी हैं, यहाँ कुछ काम लगवाए हुए हैं, लेकिन ये जवाब नहीं दे रहे हैं। क्योंकि हमारे अभी एक रिपोर्टर उनसे बातचीत करने की कोशिश की, हमारे पास वीडियो क्लिप मौजूद है। उन्होंने साफ साफ कहा कि हम बात नहीं करेंगे, और हम भी बात करने की कोशिश किए तो वो कह रहे हैं हम यहाँ के देखने आए, हम इसमें के कर्मचारी नहीं। चलिए ठीक है, कोई बात नहीं, कोई तो आखिर मिलेगा इसमें का कर्मचारी जिससे हम बातचीत करेंगे। अगर वो गलत नहीं है तो बात करने से पीछे क्यों हटते हैं? अगर आप करप्ट नहीं है तो बात क्यों नहीं करते हैं ऑन कैमरा? अगर आप भ्रष्टाचारियों से नहीं शामिल हैं तो सामने क्यों नहीं कैमरे की बात करते हैं? अगर आप सच हैं तो सामने आकर बात करिए, कोई नहीं बात करना चाहता है। हम यही चाहेंगे उत्तर प्रदेश के आदित्यनाथ योगी आपसे, आप उत्तर प्रदेश के मुखिया हैं, आप सीबीआई कमेटी को यहाँ भेजिए, यहाँ पर जांच होना चाहिए
और एक चीज बताना चाहेंगे, कार्रवाई होना चाहिए, उनकी संपत्ति की जांच होनी चाहिए। अगर वो भ्रष्ट पाए जाते हैं तो उनकी संपत्ति कुर्क कर देनी चाहिए। अगर मैं गलत बोल रहा हूं तो मेरे ऊपर कार्रवाई हो, मुझे जेल में डाल दिया जाए। ऑन कैमरा बोल रहा हूं, मेरा नाम अनिल कुमार कौशाम्बी से बोल रहा हूं। और जो इसमें भ्रष्टाचारी शामिल है उनके ऊपर कार्रवाई हो। योगी बाबा आपकी इनके ऊपर कैमरा कब चलेगा? अगर कोई 4 व्हीलर गाड़ी या जाता है, 2 व्हीलर गाड़ी से जाता है तो आपका कैमरा उनको कैप्च कर लेता है और उनका ऑनलाइन चालान कट जाता है। 2 मिनट के बाद मैसेज पहुंच जाता है। आपका कैमरा उनको ढूंढ लेता है। 300 रुपए कमाने वाले मजदूर के ऊपर 500 का फाइन एक दिन में पड़ जाता है, गाड़ी के ऊपर 1000 का फाइन पड़ जाता है। तो ये इतना बड़ा करोड़ों का भ्रष्टाचार जो इसमें शामिल है, जो भ्रष्टाचारी हैं उनके ऊपर आपका कैमरा कब चलेगा? इस पे फाइन होना चाहिए ना भ्रष्टाचारियों के ऊपर। सही बात है, सही बात है, इस पे भी फाइन होना चाहिए। बाकी ये हमारा प्रयास दुर्गा भाभी सेतु में हम यहाँ पर खड़े हैं, लेकिन एक चीज़ बताना चाहेंगे, दुर्गा भाभी के नाम पर भ्रष्टाचार में जितने भी भ्रष्टाचारी शामिल हैं इनके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। मैं कौशाम्बी से अनिल कुमार, आप लोग देख रहे हैं क्राइम टीवी।